नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए परफेक्ट जगह है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उससे बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। परंतु समस्या ये आती है कि आप इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें, क्योंकि इसके बारे में आपने सुना होता है कि ये बहुत रिस्की होता है, इसमें पैसे डूब जाते हैं और इसमें लोग हमेशा परेशान रहते हैं। मैं परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप्ड है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इस पर इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड होता है कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर मिला जुला कर एक फंड तैयार करते हैं। मीन्स किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 2000 दिए, इस हिसाब से जुड़ता हुआ वो फंड बन जाता है। और जो फंड मैनेजर होता है, एक एक्सपीरियंस्ड, एक एक्सपर्ट, जो मार्केट का एक्सपर्ट होता है, वो इस फंड को मैनेज करता है, इसलिए उसको हम फंड मैनेजर कहते हैं। तो फंड मैनेजर इस पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में लगाता है जैसी जिसकी रिक्वायर्ड नीड हो। तो उस हिसाब से वो इस फंड का यूज करता है और अलग अलग एसेट्स में लगाता है जिससे रिटर्न जनरेट होता है। म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है? म्यूचुअल फंड सबसे पहला काम करता है पूलिंग मनी। पूलिंग मनी में ये विभिन्न इन्वेस्टर से, वेरियस इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और उन पैसों को इकट्ठा करके बनाते हैं एक फंड, जिसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में होता है एक फंड मैनेजर जो कि अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसको नॉलेज होता है, वो उसको एक्सपीरियंस होता है, उसने बहुत सारा टाइम मार्केट पे बिताया होता है। तो वो इस फंड का यूज करता है रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो रिटर्न जनरेट कैसे होंगे? वो अलग अलग एसेट्स खरीदेगा इन्हीं पैसों से जो उसने फंड बनाया है, अलग अलग लोगों से पैसे लेके। अलग अलग एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शेयर मार्केट होता है, गोल्ड होता है, बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स होते हैं। तो इन अलग अलग जगहों में ये पैसे लगा सकते हैं आपके रिटर्न को जनरेट करने के लिए। इनकी फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है। फंड मैनेजर बाय और सेल करता है अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए वो फ्री होता है कि वो किसी भी एसेट में कब उसको पैसे लगाना है, कब उसको पैसे निकालने हैं, उसके लिए वो फ्री होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, या इसको एक यूनिट भी कह सकते हैं म्यूचुअल फंड की। जैसे कि शेयर मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का भाव होता है, मान लीजिए किसी शेयर का भाव है 100 रुपये। उसी प्रकार किसी म्यूचुअल फंड में एक यूनिट का भी भाव होता है, मान लीजिए 10 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, 200 रुपये भी हो सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से हमें दो प्रकार से रिटर्न्स मिलते हैं। एक कैपिटल गेंस के थ्रू रिटर्न्स मिलता है और दूसरा होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैपिटल गेंस में जैसे जैसे एसेट का भाव, मान लीजिए उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे 100 रुपये के और उस शेयर का भाव बढ़ा, तो वो एक एसेट है। जैसे उसका भाव बढ़ेगा वैसे ही इस म्यूचुअल फंड की एनएवी का भाव भी बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो एक तो कैपिटल गेन हो गया, दूसरा होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिविडेंड्स आते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम अ कंपनी जो भी होते हैं। तो इन डिविडेंड्स को या इंटरेस्ट को म्यूचुअल फंड कंपनी खुद भी इन्वेस्ट कर सकती है या इन्वेस्टर में बांट सकती है। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड वर्क करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड में किसी भी समय कभी भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि आपको इतने समय के लिए करना है कि इतने समय आप उसमें अपनी मर्जी के मालिक हो, कब निकालना है, कब डालना है। दूसरा होता है क्लोज एंडेड। इसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसको रिडीम करने के लिए, और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी हो सकता है कि आपको इतने समय तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं क्लोज एंडेड। एसेट क्लासेस के आधार पर अगर हम देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा सीधा लगता है स्टॉक्स पे, स्टॉक्स के एसेट्स पे लगता है, उसको कहते हैं इक्विटी। दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें सरकारी बॉन्ड्स में, प्राइवेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पर फिक्स रिटर्न्स होते हैं, नो रिस्क होता है। तो ये होते हैं डेट म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड होते हैं दोनों का कॉम्बो, जिसके फीचर्स डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों के होते हैं। इसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं, नो रिस्क वाला काम कॉलम भी रहता है डेट फंड के जैसे। तो मिला जुला इसमें रिटर्न आता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के दो मोड्स होते हैं दोस्तों, एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम में आपके पास पैसे हैं, आप उसको उठाइए, इकट्ठा डाल दीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड में, वो हो गया लमसम। लमसम का मतलब एक इकट्ठा अमाउंट जो भी होगा। दूसरा होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें
आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या आप क्वार्टरली बेसिस पे, या हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअली, आप एक फ्रिक्वेंसी के तहत आप इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट। तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड आप कहाँ से खरीद सकते हैं? म्यूचुअल फंड आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीद सकते हैं, डायरेक्ट उस फंड हाउस की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या किसी ब्रोकर के थ्रू भी खरीद सकते हैं। अब ब्रोकर क्या होते हैं दोस्तों? ब्रोकर होते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है खरीदने और बेचने के लिए। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है दोस्तों, उसको आप उसी लिंक से डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं इसकी वीडियो भी मैं सेपरेट से आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक होती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा होता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। आइडेंटिटी में आप वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मस्ट ही होता है। इसी प्रकार से रेसिडेंस के लिए आप आधार कार्ड, बिजली का बिल, वोटर ID कार्ड, ये सब चीज़ें, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप अपने पूरे अमाउंट को किसी एक पर्टिकुलर एसेट में या एक पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं लगाते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने पूरे 10 के 10,000 किसी एक स्टॉक पे लगा दिए, सिंगल स्टॉक पे, इसका मतलब वो डाइवर्सिफाई नहीं है। तो अगर स्टॉक का भाव गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो का भाव भी उतनी ही ईजिली गिरेगा। परंतु अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है या नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा हो जाते हैं अलग अलग कंपनियों के, तो आपके नुकसान की संभावना कम रहती है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा बेनिफिट है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें दोस्तों एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट फंड मैनेजर मिलता है जो आपके पोर्टफोलियो को अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने रिसर्च के बेसिस पे बाय एंड सेल करता रहता है, उसको मैनेज करता रहता है और रिटर्न जनरेट करके देता रहता है। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा इसका बेनिफिट है, इसमें होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि एक बुकलेट फंड हाउस की वेबसाइट पे डली रहती है उस म्यूचुअल फंड की स्कीम की, कि ये किस प्रकार का म्यूचुअल फंड है, इसमें क्या होल्डिंग्स हैं, कौन फंड मैनेजर है, इसकी क्या स्कीम्स हैं। तो इससे इसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। चौथा बेनिफिट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब मुझे पैसे की ज़रूरत है तब मुझे मिल जाएगा। तो इसमें लिक्विडिटी की समस्या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं बेच दूं म्यूचुअल फंड की पूरी यूनिट्स और मेरे पास पैसे आ जाएं, तो आपको आज ही पैसे मिल जाएंगे या 1 या 2 दिन लग सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है म्यूचुअल फंड, इसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट की समस्या नहीं रहती है। 0.56% में आप ये समझिए आपको वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर मिलता है जो अपना हेडेक लेता है। वो आपको हेडेक नहीं देता, वो खुद हेडेक लेगा, क्योंकि उसकी दाल रोटी ही चल रही है इस बिज़नेस से। तो वो आपको रिटर्न जनरेट करके देगा और वो उसका हेडेक है। तो इसमें आपको कम कॉस्ट में एक अच्छा सर्विस देखने को मिलता है। इसका अगला बेनिफिट है एहसम रिटर्न। रिटर्न्स इसके इतने शानदार हैं दोस्तों कि FD क्या, RD क्या, यूलिप क्या, इंश्योरेंस, कुछ भी इसको बीट नहीं कर पाता है म्यूचुअल फंड को, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है जो इसको आउट परफॉर्मिंग बनाता है। म्यूचुअल फंड के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दोस्तों। पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि मैंने बता दिया। वो अपने पूरे एग्स कभी भी एक बास्केट पे नहीं रखते हैं कि अगर बास्केट टूटी तो पूरे एग्स भी टूट जाएंगे। तो इनका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि डाइवर्सिफाई करके रखो। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। इनका दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि ये अपने क्लाइंट के पैसों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इनकी बिजनेस, इनका धंधा, इनका परिवार इसी से चलता है। अगर ये आपके पैसे को डुबा देंगे तो इनके फंड हाउस में इन्वेस्ट कौन करने जाएगा, इसलिए ये कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं। तो तीसरा होता है कैपिटल गेंस। इसका मतलब है कि ये आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे रिटर्न बनाकर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।